गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला डिराइव करवाएंगे और वो ऐसे केस में है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि जब कैपेसिटी डाई थे तो उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम था। आज जो हम लेंगे वो पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मीन्स है कि उसमें डाइलेक्ट्रिक भी रहेगा, एयर भी रहेगा। कई मीडियम मीन्स एयर और डाइलेक्ट्रिक दोनों, ठीक है ना। तो टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मीन्स हमने बताया ना कि जिसमें एयर भी रहे और डाइलेक्ट्रिक भी रहे, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसके लिए एक डायग्राम इसमें देखिए, यहाँ है एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट क्या है बी है। इन दोनों का सेपरेशन क्या है डी है। प्लेट बी का कनेक्शन किससे है, अर्थ से है, ठीक। ए बी दो प्लेट है, दोनों प्लेट एक दूसरे से पैरेलल हैं। कितने डिस्टेंस पर हैं, डी डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। इनके बीच में हम एक स्ट्रिप रखते हैं, क्या रखते हैं, एक स्ट्रिप। उसकी थिकनेस ले लेते हैं कितना, टी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका क्या है, के है। क्या किया हमने, ए बी दो प्लेट है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी है। दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। बी का कनेक्शन किससे है, अर्थ से है। इनके बीच में एक स्ट्रिप रखी है जिसका थिकनेस क्या है, टी है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो जब इतने में के है, ध्यान देना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है डी, और डी में से टी ऐसा है जहाँ क्या है, के है। तो ये वाला रीजन जो होगा डी माइनस टी रीजन, डी माइनस टी रीजन जो होगा वहाँ एयर होगी। यानी टी में क्या है, सीधे समझो, टी में क्या है एयर, तो डी माइनस टी में क्या होगा, टी में क्या है के, तो डी माइनस टी में क्या होगा एयर। क्या कहा हमने, टी थिकनेस पर क्या है, के है। तो इतने रीजन में मीन्स डी माइनस टी थिकनेस में क्या होगा, एयर होगा। इसको हम प्लस चार्ज देंगे, क्या देंगे, प्लस चार्ज। यहाँ क्या होगा, माइनस चार्ज। ये प्लस चार्ज कहाँ चले जाएंगे, ठीक है। इसका चार्ज डेंसिटी हम प्लस सिग्मा ले लेंगे, और इसका चार्ज डेंसिटी क्या ले लेंगे, माइनस सिग्मा, ठीक है ना। क्या कहा हमने, ए एंड बी आर टू प्लेट पैरेलल टू ईच अदर एट सेपरेशन डी। ये स्ट्रिप ऑफ थिकनेस टी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, देन डी माइनस टी रिजल्ट इन फील्ड बाई एयर। और प्लेट बी कनेक्ट है किससे, अर्थ से, ठीक है। ए का चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा लिया है, बी का चार्ज डेंसिटी क्या लिया है, माइनस सिग्मा। फिर क्या करेंगे, हमको कैपेसिटी लाना है। कैपेसिटी लाने के लिए फार्मूला होता है, कैपेसिटी लाने का फार्मूला C इक्वल टू क्यू अपान भी होता है। C के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, V की। V इक्वल टू फार्मूला होता है इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, यानी C के लिए V चाहिए, V के लिए E चाहिए, और E इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। हमको कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए V की ज़रूरत है। V के लिए क्या चाहिए, E की ज़रूरत है। E के लिए ये फार्मूला पढ़ाया जा चुका है ना। तो हम एयर मीडियम की इंटेंसिटी लाएंगे, फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इंटेंसिटी लाएंगे, और एयर मीडियम की इंटेंसिटी आने के बाद एयर का पोटेंशियल डिफरेंस, के का पोटेंशियल डिफरेंस, और एयर मीडियम का पोटेंशियल डिफरेंस और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो C इक्वल टू क्यू अपान V में V की वैल्यू रख देंगे। क्या कहा हमने,
एयर मीडियम की इंटेंसिटी अलग से ला लो, डाई इलेक्ट्रिक का अलग से, फिर एयर का पोटेंशियल डिफरेंस लाओ, एयर का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर दोनों को टोटल कर दो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब आ जाएगा तो C = Q/V में V की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो जब V की वैल्यू रख देंगे तो कैपेसिटी का फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखना है देखिए, लेट A and B are two plates parallel to each other at separation D। ऐसा है, प्लेट B is connected to the earth, a strip of thickness T and dielectric constant K is placed between A and B, then D-T region is filled by air। क्लियर। ए बी दो प्लेट हैं, पैरेलल हैं, डी डिस्टेंस पर है, बी को अर्थ से कनेक्ट किया है, एक स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस टी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के है, और उसको ए बी के बीच में रखा गया है। तो D-T वाली ये रीजन जो होगा वो क्या होगा, एयर वाला होगा, वही लिखा हमने, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट A इज सिग्मा एंड B इज -सिग्मा, वेयर सिग्मा = Q/A। ए का मीन्स एरिया से है, ए क्या है, एरिया, ठीक है ना। फिर हमने क्या कहा था, एयर मीडियम की इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर मीडियम, तो E1 = σ/ε0, E1 = Q/A/0 जे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो E2 = σ/K/0, तो Q/A/0। ये इंटेंसिटी एयर मीडियम की, ये इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मीडियम की, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एयर का, पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक का, और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन के मीडियम। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, तो D-T। ध्यान दीजिए यहाँ पर
पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। तो एयर की इंटेंसिटी E1 है, डिस्टेंस क्या है D माइनस टी, और इसका इंटेंसिटी E2 और डिस्टेंस कितना है के मीडियम की डिस्टेंस T है, ठीक है ना। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू हमने क्या लिखा है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और ये D माइनस टी, और इसकी वैल्यू Q अपान A के एप्सिलॉन नॉट, और ये T। क्या कॉमन हो सकता है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचा D माइनस टी प्लस T अपान K, ठीक है। ए के एप्सिलॉन नॉट Q A एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया तो D माइनस टी बचा, इसमें T अपान K बचा। ये किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है ना। और जब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया तो कैपेसिटी अब कैसे लाएंगे, तो देखिए इफ है C इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, if C is the capacity of capacitor then C equal to Q अपान V। और ये V की वैल्यू पुट कर दो तो Q अपान ये V की वैल्यू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपान K, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान K, ये फार्मूला बन गया, ये फैराड, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला आया C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। तो ये उस समय ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला है जब मीडियम क्या है, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मीन्स है ना तो प्योर वेयर हो ना तो प्योर डाइलेक्ट्रिक हो, यानी दोनों की दोनों हो, तब का केस है, ठीक है, जब एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है, ठीक। ये अब इसमें कुछ हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, और वो कंडीशन ये है कि जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस T है, हम यहाँ पर कई स्ट्रिप रख दें, क्या रख दें, कई स्ट्रिप जिसकी थिकनेस T1 T2 T3 ले लें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3, तब क्या होगा। फिर यदि हम यहाँ पर स्ट्रिप को मेटल का ले लें, स्ट्रिप किसकी ले लें, मेटल की ले लेंगे, तब क्या होगा, ठीक है। फिर एक बार ले लेंगे पूरे में डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, फिर ले लेंगे कि डाइलेक्ट्रिक एक भी नहीं है तो क्या होगा। 4 कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या क्या, पहली बार कई स्ट्रिप लेंगे, दूसरा मेटल स्ट्रिप लेंगे, तीसरा पूरे में डाइलेक्ट्रिक लेंगे, चौथा पूरे में एयर लेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो स्पेशल केस, केस फर्स्ट में इफ देयर आर मेनी स्ट्रिप्स ऑफ थिकनेस T1 T2 T3 डैश डैश एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 डैश डैश आर प्लेस्ड बिटवीन A and B plates, then C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान, ये D तो रहेगा ही, और यहाँ सभी T का प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश, और ये सभी T अपान K, तो T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डैश डैश, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटी का फार्मूला बन गया जब बहुत सी स्ट्रिप रहेंगी तब, ठीक है ना। और दूसरा केस लगाते हैं, इफ है
ए मेटल स्ट्रिप इज प्लेस्ड, देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। देयरफॉर सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। यदि हम मेटल स्ट्रिप रखेंगे तो उसके लिए के क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब के इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी तो टी अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, इसका बहुत यूज होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। मेटल स्ट्रिप रखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इसके बाद अब हमने ये कहा था कि यदि पूरा रीजन जो है किससे फील्ड हो, डाइलेक्ट्रिक से या एयर से, एयर कर देंगे तो के इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। If whole region is filled by air, थर्ड केस है, if whole region is filled by air, then k की वैल्यू 1 रख देंगे। Therefore c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन 1, तो c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी, ये इससे कैंसिल, तो c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। ये उस केस का है जबकि पूरे के पूरे में क्या है, एयर है, पूरे में क्या है, एयर है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम ये बोल रहे थे कि यदि मान लीजिए पूरे में डाइलेक्ट्रिक हो, पूरे में क्या हो, दो प्लेट हैं, उनके बीच में भी स्ट्रिप जो रखी है वो पूरे में है, तो डी और टी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। डी और टी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फोर्थ केस में लिखते हैं, फोर्थ केस, इफ होल रीजन इज filled by dielectric, if whole region is filled by dielectric, then T equal to D, therefore C equal to A epsilon naught upon D minus D plus D upon K। T के जगह क्या लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये A के epsilon naught upon D, ये ठीक है ना। तो ये सब हो गए। पहले हमने क्या किया, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर लाया, और जब पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम का आ गया तो उसमें कंडीशन अप्लाई किया। कई स्ट्रिप रखेंगे तो क्या होगा, मेटल स्ट्रिप रखेंगे तो क्या होगा, पूरे में डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो क्या होगा, पूरे में एयर रहेगा तो क्या होगा, ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। एनसीईआरटी बुक में भी बहुत एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, बड़े कंपटीशन नीट जेईई में भी इससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, इसलिए सब फार्मूला तैयार होना चाहिए। थैंक यू।